हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आपने बोला था कि सर संज्ञा से अव्यय तक वाला चैप्टर करा दीजिए, तो आज ही हमारे संज्ञा वाला चैप्टर होने वाला है। जैसे आप बोलते हो मैं उसी तरह से आपके जो नीड्स हैं उनको पूरा करता रहता हूँ। जैसे आपको संज्ञा से अव्यय तक में प्रॉब्लम थी तो ये चैप्टर आ गया। आपने बोला था बर्तनी शुद्धि करा दीजिए, तो उसको भी मैं करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इससे बेनिफिट ये है कि हमारी जो भी वीडियोज़ आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहेगा और हमारी वीडियोज़ के साथ आप अपडेट रहोगे। तो चलिए दोस्तों, अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैप्टर या इस वीडियो या किसी भी वीडियोज़ की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज का हमारा चैप्टर, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, संज्ञा। तो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम कि संज्ञा आखिरकार है क्या, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा। संज्ञा को विकारी शब्दों की श्रेणी में रखा गया है। विकारी यानी जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, और अविकारी यानी विकार होता है परिवर्तन, और अविकारी जैसे नाम से ही पता चल रहा है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, और वस्तुओं और व्यक्तियों के उसी नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। आप सभी को पता है, जितनी भी इस दुनिया में चीज़ें हैं, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ नाम ज़रूर होगा। नाम होगा तभी हम उसको जान पाएंगे, तो उसी को संज्ञा कहते हैं। आगे देख लेते हैं कि हमारी संज्ञा की परिभाषा है क्या। उसको भी आप परिभाषा बोल सकते हो, लेकिन एक अच्छे तरीके से हम परिभाषा की बात करते हैं। वो तो हमारे आम शब्दों में हो गया, हमारे समझने के लिए। अब बात करते हैं हम किताबी लैंग्वेज मान लो या कुछ भी, कि परिभाषा आखिर होती क्या है। आपसे कोई पूछता है कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो आप एक अच्छे तरीके में जवाब दोगे, और आपको उसे समझाना होगा तो बाद में बोल सकते हो कि इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं और उनका जो नाम है वो संज्ञा है। ठीक है। उस विकारी शब्द को, परिभाषा की बात कर लेते हैं, उस विकारी शब्द को जिससे किसी जाति, किसी द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का ज्ञान हो, उसे संज्ञा कहते हैं। देखा, मतलब परिभाषा हमने इस तरह से पढ़ी, कितना अच्छा सा लग रहा है कि एक तरीके से। तो ये था तरीका, और वो था आपको समझाने के लिए। तो ये हो गई आपकी संज्ञा, कि कोई जाति हो, कोई द्रव्य हो, गुण हो, भाव हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, पदार्थ हो, उसके नाम को क्या बोलेंगे हम, संज्ञा। जैसे कोई जाति, पशु, पशु एक जाति है, जातिवाचक संज्ञा। सुंदरता गुण है, तो व्यथा ये भाव है, यानी कष्ट, वेदना, व्यथा ये भाव हो गया, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मोहन, मोहन क्या है, एक व्यक्ति है, किसी का नाम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली ये एक स्थान है। ठीक है, तो ये सब स्थान का नाम है दिल्ली। आपसे कोई बोले मुझे दिल्ली जाना है, तो आपको फट से समझ आ जाएगा, हाँ भाई दिल्ली जाना है, यानी कि हमारी राजधानी। तो जैसे कि ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात कर लेते हैं कि हमारी संज्ञा होती कितने प्रकार की है। हमने समझ लिया कि संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा कैसे कैसे होती है। अब देख लेते हैं कि संज्ञा होती कितने प्रकार की है। तो संज्ञा होती है आपकी 5 प्रकार की। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। ये मैंने आपको अभी बताए थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का नाम, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम। जातिवाचक संज्ञा यानी किसी की जाति, जैसे मनुष्य, पशु, ये जाति हो गई। ठीक है। और समूह, समूह में आ जाएगा गुच्छा, सभा या कोई दल, ये हो गए आपके समूह। द्रव्य, द्रव्य में आ जाएगा आपका जैसे चांदी, पानी, दूध, ये आपके द्रव्य में आ जाएंगे। और जैसे चांदी आ जाएगा पदार्थ में। भाववाचक संज्ञा क्रोध, खुशी, हंसी, प्रसन्नता, ये मतलब ये सब आपके जितने भी भाव हैं वो सब भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा की, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक डिटेल में भी आपको समझाना है। तो जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने आपको बताया था कि किसी प्रॉपर चीज़, जैसे कि कोई राम
ठीक है। तो वो राम हो गया तो वो उस व्यक्ति का नाम हो गया। श्याम हो गया तो उसका नाम हो गया। जैसे देखिए श्याम है, यमुना है, मुरादाबाद है, तो ये क्या हो गया, किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, मुरादाबाद ये स्थान का नाम हो गया, यमुना नदी का नाम हो गया। तो नाम को ही हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। रूप क्या है, व्यक्ति का नाम मतलब कितने रूप से हो सकती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमको देखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कितने रूप हैं या कितने रूप से में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, कितने प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। किसी भी तरह से आप बोल सकते हो इसको। सबसे पहला व्यक्ति का नाम है, तो जैसे राम या श्याम, एक तरह से व्यक्ति का नाम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी टाइप से किसी देश का नाम, जैसे भारत, अमेरिका। आपसे कोई बोलता है कि हमें अमेरिका जाना है, तो आपको कभी भी ये नहीं आएगा दिमाग में कि वो चाइना जा रहा है या कहीं और जा रहा है, या ये नहीं सोचोगे कि हाँ अमेरिका कौन सा वाला अमेरिका। आपको फट से चल जाएगा भारत एक है, अमेरिका एक है, तो भारत अमेरिका। वैसे ये सब बातें आप समझते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कितने रूप से हो सकती है ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियों का नाम हो सकता है, जैसे गंगा, यमुना। दिशाओं के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, भूमध्य सागर। पर्वतों के नाम हो सकते हैं, हिमालय, विंध्याचल। सिर्फ अगर बात करें पर्वत के, पर्वत शब्द में, तो पर्वत शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, पर्वत शब्द में होगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पर्वत के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल। लेकिन हिमालय पर्वत हमारा एक ही है, विंध्याचल पर्वत एक ही है। रॉकी हो या एंडीज हो, इस तरह से उसका नाम, यानी एक प्रॉपर नाम, एक चीज़, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे नगरों के नाम, जैसे दिल्ली, बनारस, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है। पुस्तकों व समाचार पत्रों के नाम, पुस्तक जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस एक ही है। द हिंदू समाचार पत्र। दिनों व महीनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, रविवार। ठीक। महीने, महीने जनवरी, फरवरी, आपको पता ही है। त्योहारों और उत्सवों के नाम, होली, रक्षाबंधन, दीपावली। ठीक है। इससे अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 10 प्रकार से समझा दिए, 10 रूप बता दिए, काफ़ी हैं। और भी रूप हैं, वो आपको पता ही होगा। संज्ञा आप सभी ने पढ़ी है, लेकिन इसमें मैं कुछ ऐसे डाउट्स भी क्लियर कराऊंगा आपको जिनमें गलती हो जाती है, क्योंकि हमारी सारी वीडियोज़ में थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, मतलब और क्लासेज या बुक्स के अपेक्षा एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं। कारक कराए थे, जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी हुई वो समझ सकता है कि हाँ हमारी वीडियोज़ किस टाइप की हुई है। ठीक है। तो ये आपकी थी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। बात कर लेते जातिवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा या नाम से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। अब समस्त जाति का बोध कैसे, जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य में यानी मेल भी आएंगे, फीमेल भी आएंगे। ठीक है, यानी पूरी जाति, जितने भी इंसान होते हैं सारे मनुष्य इस वर्ग में आ गए। लड़का हो, लड़की हो, छोटा बड़ा, कुछ भी मनुष्य। पर्वत, रॉकी हो, एंडीज हो, कोई भी पर्वत हो, सारे के सारे पर्वतों की बात कर रहा है। अगर आपसे बोला कि मैं पर्वत पर जा रहा हूँ, तो बंदा आपसे पूछे कौन से वाले पर्वत पर, पर्वत तो बहुत सारे हैं, तुम कौन से वाले पर जा रहे हो। अगर आपसे बोलता है कि मैं हिमालय पर्वत पर जा रहा हूँ, आपसे ये नहीं बोलेगा कि कौन सा हिमालय, क्योंकि उसको पता है कि हिमालय पर्वत एक ही है, यानी किसी व्यक्ति का नाम निश्चित कर दिया गया है, तो व्यक्तिवाचक। ठीक। और हमको जब कन्फ्यूज़न हो जाए कि कौन सा वाला, यानी कि 3, 4, 5, 6, 10, कितने भी 20 जितने भी हों, कि बहुत सारे हैं और सबको एक ग्रुप में रख दिया, तो वो उसकी जाति हो गई। नदी, कौन सी वाली नदी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इस तरह से ये हो गई जाति, यानी उसकी जाति है नदी। एक यमुना है, उसकी जाति क्या है, नदी। ठीक है, जाति आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में होती हैं। किस किस रूप में हो सकती हैं, किसी संबंधियों में, व्यवसाय, पद और कार्य आदि के नाम में हो सकती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। संबंधी कैसे, भाई बहन। व्यवसाय, कोई व्यवसाय हो आप, जैसे आपका व्यवसाय क्या है, डॉक्टर,
आपका पद सचिव। इस तरह से पशु पक्षियों के नाम में हो सकती है गाय, भैंस, बिल्ली, ठीक है ना, कुत्ता। अब कुत्ता, जैसे कुत्ता दे दिया आपको, कुत्ते में व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे होगी? ठीक है, आपने अपने कुत्ते का नाम रख लिया और वो फेमस है आपके गांव में, रॉकी, कि माई डॉग रॉकी, तो जितने भी उसको जानते होंगे समझ जाएंगे कि हाँ ये अपने रॉकी यानी अपने कुत्ते की बात कर रहा है, इस तरह से। या फिर इनकी वैरायटीज आ जाएंगी, ठीक है ना, उसमें हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा वस्तुओं के नाम, जैसे कलम, पुस्तक, कुर्सी। पेन होता है, पेन में फिर उसकी वैरायटीज आती हैं, जैसे सेलो का पेन, बिन का पेन। आप उससे बोलो शॉपकीपर से, दुकानदार से, कि सर मुझे बिन का ब्लू पेन दे दीजिए, तो वो फट से उठा के दे देगा आपको। आप बोलोगे सर मुझे पेन दीजिए, वो बोलेगा सबसे पहले कि ब्लैक दूँ या ब्लू दूँ, फिर आपसे बोलेगा कि सर कौन सी कंपनी का दूँ, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक तत्वों के नाम। प्राकृतिक तत्व कैसे? भूकंप हो गया, वर्षा हो गई, तूफान हो गया, बाढ़ हो गई, ये हो गई आपकी प्राकृतिक तत्व। क्योंकि जब भूकंप आता है तो उसको नाम दे दिया जाता है कि यहाँ पर ये वाला भूकंप आया था, और आपके लिए क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा पॉइंट, दो संज्ञाएं हम कर चुके हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा, समूहवाचक। समूहवाचक कैसे होती है? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक। आप समझ लीजिए एग्जाम्पल से, जैसे कोई दल हुआ, सभा हुई, गुच्छा हुआ, यानी कि मिला करके समूह जब बनाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है समूहवाचक, यानी समूह में होगा। अगला है हमारा, समूहवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में हो सकती है, जैसे व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह कैसे? सभा हो गई, दल, ग्रोह। वस्तुओं का समूह, ये बच्चा इसमें गलत आ गया बच्चे हो सकता था व्यक्तिवाचक समूह में, तो ये इस वाले में जाएगा। कुंज हो गया, मंडल हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। कैसे होती हैं? सामान्यतः इस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता। ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट। द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता। जैसे दूध, तो दूध का आप क्या बहुवचन बनाओगे? कुछ नहीं। पानी, पानी का क्या बहुवचन बनाओगे? ठीक है। इसी प्रकार से सोना, सोना होता है आपका पदार्थ, इसका बहुवचन बनाओगे सोनी। तो देखिए सोने की कीमत बहुत बढ़ गई है, इस तरह से इसका त्रयक बहुवचन बनता है, सीधा सीधा बहुवचन नहीं बनता। कुछ अपवाद भी हैं इनके। बात द्रव्यवाचक की हो रही है, ठीक है ना, पदार्थ के बन सकते हैं, लेकिन जो द्रव्यवाचक हैं उसके भी अपवाद हैं। कभी आप कमेंट बॉक्स में एक एग्जाम्पल लेके आओ और बोलो कि आप तो गलत पढ़ाते हो और ये इसका एग्जाम्पल है और आपने बताया था कि नहीं होता। यहाँ पर ध्यान देना, सामान्यतः वर्ड लिखा हुआ है, एक एक वर्ड की अपनी अपनी अहमियत होती है। एक बच्चे का टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट आया कि आपका चैनल जॉब मंत्र तो बहुत बेकार है। रीज़न पूछा क्यों है, कुछ पता नहीं। तो देखिए कुछ बच्चों में कमियाँ निकालने की आदत होती है। अच्छा है अगर आप सही कमी ढूंढ के बताओ तो उसका सुधार होता है, लेकिन आप ऐसे ही कुछ भी तुक्का मारते रहो कि ये कमी है वो कमी है, तो उसका सुधार कैसे होगा बताइए। जितनी भी क्लासेज आपको मिली हैं, कारक की वीडियो देख लीजिए, वर्णमाला देख लीजिए, कोई सी भी देख लीजिए। अगर बाकी सब वीडियो से आपको एक्स्ट्रा ना मिले, आप मुझसे आके कह सकते हो कि सर आपकी वीडियो में, किसी भी वीडियो से कंपेयर कर लीजिए, कुछ ना कुछ आपको उससे अलग ही मिलने वाला है, ठीक है ना। आप मुझे वो वीडियो दिखा सकते हो कि सर इस वीडियो से आपकी वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है और बल्कि कम ही है। ऐसा भाई साहब गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ हो ही नहीं सकता कि किसी और वीडियो से अलग मेरी वीडियो में ना मिला हो, ठीक है ना। बाकी ये तैयारी जो करा रहा हूँ मैं फॉरेस्ट गार्ड को टारगेट करते हुए, ये मैं खुद की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी तैयारी करा रहा हूँ। जैसा आप बोलते हो वैसे मैं टॉपिक ले आता हूँ। 2 दिन क्लास बंद थी, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके कमेंट्स आए हैं, सर क्लासेस बहुत अच्छी हैं, कंटिन्यू कराइए, हमारी तैयारी बीच में क्यों रुक गई, ठीक है ना। तो मुझे उन्हीं बच्चों की ज़रूरत है जिनको मेरी ज़रूरत है। बाकी आलतू फालतू बच्चे छोड़ करके जा सकते हैं, मैं उनको रोकूंगा नहीं, ठीक है ना। और जो पढ़ने वाले हैं वही रुक सकते हैं। बात कर लेते हैं अपने द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो ये मैंने आपको बता दिया, इन संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता।
नापतोल वाली वस्तुओं का जो बोध कराती हैं वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पानी, दूध, सोना, चांदी, लोहा आदि बहुत सारी हैं और भी। नेक्स्ट है हमारा लास्ट भाववाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा है भाव। भाव क्या होता है? फीलिंग्स। फीलिंग्स आप सभी जानते हो कि हमारे भाव क्या होते हैं, फीलिंग क्या होती है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होती है। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अवस्था, गुण या दोष, भाव या दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये सब चीज़ें हैं क्या? बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था। मिठास। मिठास गुण हो सकता है किसी चीज़ का कि इसका गुण कैसा है, मीठी है, नमकी है। बचपन एक अवस्था या दशा बोल सकते हो आप। मोटापा। मोटापा भी आपका एक गुण या दोष हो सकता है। चढ़ाई, थकावट, ये सब आपके गुस्सा, प्रसन्नता, ये आपके स्वभाव हो जाएंगे। तो ये होती हैं आपकी भाववाचक संज्ञा। ये यहाँ से आ जाते हैं आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक, ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपको कोई नहीं पढ़ाता। कहने को आपकी संज्ञा हो गई पूरी। संज्ञा क्या है, संज्ञा का अर्थ क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है और उनके प्रकार 5 के 5 टाइप आपको समझा दिए हैं कि व्यक्तिवाचक क्या होती है, जातिवाचक क्या होती है, समूहवाचक क्या होती है, द्रव्यवाचक क्या होती है और भाववाचक क्या होती है। जैसे कि हमारी सारी वीडियोज़ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, वो आ चुके हैं आपके लिए। ध्यान देना है यहाँ पर आपको। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ये चीज़ें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। 5 टाइप पढ़ा दिए, संज्ञा पढ़ा दी, बात खत्म हो गई। आपको पता चल गया संज्ञा क्या है। लेकिन जो मेन चीज़ आपके एग्ज़ाम में आती है वो आपको यहाँ मिलने वाली है। वो सब चीज़ें आप सभी को पता होंगे कि हाँ हमारी संज्ञा क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, कौन सी कैसी होती है। यहाँ पर ध्यान देना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाकर, जातिवाचक संज्ञा में, विशेषण में, सर्वनाम में या अव्यय में प्रत्यय लगाकर। देख कितनी संज्ञा ली हैं? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक 2 ही संज्ञा ली हैं। समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक 3 संज्ञाएं नहीं ली हैं। ध्यान देना है। बाकी आपके विशेषण, सर्वनाम और अव्यय, इनमें अगर आप प्रत्यय लगाते हो तो आपकी बनेगी भाववाचक संज्ञा। उदाहरण देख लीजिए कि ऐसा कैसे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा की बात की थी हमने। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? बूढ़ा। बूढ़ा क्या है? एक अवस्था। तो अवस्था में अगर हम लगाते हैं पा, पा प्रत्यय लगा दिया हमने तो क्या हो गया? बुढ़ापा। और बुढ़ापा कैसी है? भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी। मित्र, मित्र कैसी है? जातिवाचक संज्ञा। इसमें ता प्रत्यय लगाया तो क्या बना? मित्रता। तो क्या बना आपका? भाववाचक संज्ञा। बात कर लेते व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से शिव। शिव कौन है? जैसे ही मैंने नाम लिया होगा शिव, शिव भगवान, उसमें त्व प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? शिवत्व। और शिवत्व कैसी है? भाववाचक संज्ञा। गांधी, गांधी से याद आ गया होगा MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको राष्ट्रपिता ही बोलते हैं। तो गांधी में अगर हम बाद प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गांधीवाद। और गांधीवाद क्या था? भाववाचक संज्ञा। ठीक, इस तरह से आप जातिवाचक संज्ञा से और व्यक्तिवाचक संज्ञा से अपनी भाववाचक संज्ञा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? प्रत्यय लगाकर। ठीक है, आगे हमने बात की थी विशेषण की। बात कर लेते हैं कि विशेषण से कैसे बना सकते हैं। विशेषण क्या होता है? गर्म, ठंडा। ठीक है, ये सब विशेषण है आपके जो विशेषता बताते हैं और जिसकी विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेष्य। गर्म हमारा विशेषण है, गर्म से हमारा गर्मी बना। और गर्मी कैसा है? भाववाचक संज्ञा। सर्द विशेषण है, सर्द से बना सर्दी, सर्दी भाववाचक संज्ञा। क्रिया से बनाना है, सजाना कैसी है? क्रिया है, घबराना क्रिया है, इससे बना सजाना से सजावट और घबराना से घबराहट। घबराहट कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट हमारा सर्वनाम से कैसे बनाते हैं। सर्वनाम क्या? अपना क्या है? सर्वनाम और अपनापन। अपना में प्रत्यय लगाया पन और अपनापन भाववाचक संज्ञा। ईर्ष्या यानी जीलियसी की से आप घृणा करते हो,
ठीक है, तो वो भी आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा। किसी को अपना मानते हो, प्रेम का भाव, वो भी आपका भाववाचक संज्ञा है। अव्यय, अव्यय क्या होते हैं, जो दूर, यानी जिनके टुकड़े ना हो, अव्यय के टुकड़े नहीं होते हैं। दूर से क्या हो गया आपका, दूरी, कितना डिस्टेंस है, तो ये क्या है, एक दूरी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा संख्याओं का प्रयोग। सॉरी, ये संख्याओं नहीं होगा, ये होगा संज्ञाओं का प्रयोग। कि संज्ञाओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। आपने जातिवाचक संज्ञा बनानी सीख ली। सॉरी, भाववाचक संज्ञा कैसे कैसे बनती है, किस प्रकार से बनती है, यानी प्रत्यय लगाकर, किस में प्रत्यय लगाकर बनती है, ये सब आप पढ़ चुके हो। अब आपको पढ़ना है संज्ञाओं का प्रयोग। तो देखिए, कभी कभी संज्ञाओं के प्रयोग में उल्टा व्यवहार देखने को मिलता है, संज्ञाओं के प्रयोग में। ठीक है, संज्ञाओं के प्रयोग में उल्टा व्यवहार देखने को मिलता है। अब उल्टा व्यवहार देखने को कैसे मिलता है, जैसे जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। कैसे होता है, किसी ने बोला पुरी, कि मुझे पुरी जाना है, तो फट से दिमाग में आ जाएगा जगन्नाथपुरी। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। पुरी, पुरी कुछ भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, अमरीशपुरी भी हो सकता है, ठीक है ना, जगन्नाथपुरी भी हो सकता है। अब जैसे ही हमारी दो चीज़ें बनी तो क्या हो गया हमारा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जैसे ही बोलते हो कि पुरी, तो आपको फट से दिमाग में आ जाएगा जगन्नाथपुरी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया है हमने। बोल देते हो कि देवी, देवी माँ, तो सबसे पहले दुर्गा माता का ध्यान आता है, कि जैसे देवी यानी दुर्गा। बोलते हैं गोस्वामी, जैसे रामचंद्र शुक्ल की कृति होती है, वहाँ पर आ जाता है कि शुक्ल। पूछ लेगा आपसे ये किसकी कृति है ना, शुक्ल जी की है, तो शुक्ल जी से मतलब हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गोस्वामी, गोस्वामी किसको बोल रहे हैं, तुलसीदास को। गोस्वामी और भी है, ये एक जाति है, ना कि किसी का प्रॉपर नाम। तो गोस्वामी यानी कि हमको यहाँ पढ़ाया जा रहा है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे किया जाता है। तो ये है हमारा समझाने का मेन मतलब। ये जो है संज्ञाएं जातिवाचक हैं, लेकिन अगर हम इनका सीधे सीधे प्रयोग कर देते हैं, जैसे हमने अभी किया था शुक्ल, तो प्रयोग तो हमने व्यक्तिवाचक के रूप में किया, लेकिन हकीकत में क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन में आता है, लिख के दे देगा आपको शुक्ल, कि ये कैसी संज्ञा है, तो आपको भी वहाँ पे यही ध्यान आएगा कि रामचंद्र शुक्ल का नाम दिया है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन हकीकत में क्या होगी, वो होगी जातिवाचक संज्ञा। ये था मेरे समझाने का मेन मोटिव। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि हमारा अगला एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। अब हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में, यानी उसका उल्टा। दो तरह से हो गई, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहले जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, अब व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। परिवर्तन कराना सिखा दिया आपको कि भाववाचक में कैसे कैसे परिवर्तित होती हैं। अब मैं आपको इनका प्रयोग सिखा रहा हूँ कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे करते हैं, जैसे आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो हरिश्चंद्र क्या है, एक व्यक्तिवाचक। हरिश्चंद्र कौन थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो सत्यवादी व्यक्तियों की जाति का सूचक बना दिया गया है हरिश्चंद्र को, यानी कि आज के युग में सच्चे बोलने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है। हालांकि सत्य बोलने वाले रहे नहीं, कोई सत्य नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी जैसे बोलते हैं एक प्रॉपर वे में नॉर्मली, कि आज के युग में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, यानी कि सत्य बोलने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्र यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बना दिया गया, एक जातिवाचक संज्ञा। जाति का बोध करा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा है ना, सत्यवादी व्यक्तियों की जाति का सूचक हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है हमारा, देश को जयचंदों से हानि होती है। तो जयचंदों से, जयचंद कौन था, एक विश्वासघाती व्यक्ति। तो जितने भी विश्वासघाती व्यक्ति हैं उनकी जाति का सूचक कर दिया गया है जयचंदो। कोई विश्वासघाती व्यक्ति तो उसको बोल देता तू भी जयचंद ही निकला, तो यानी एक जाति बना दी गई है जयचंद। जातिवाचक संज्ञा पता चल गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में।
तो भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे किया जाएगा। देखिए, भाववाचक, समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक के रूप में कभी कभी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में होती है। होती कैसे है? तीनों बातों का एक ही मतलब है, लेकिन अलग अलग करके लिखी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उस इलाके में कई चोरियां हुई, तो चोरी भाववाचक संज्ञा है, जबकि चोरियां जातिवाचक संज्ञा। तो भाववाचक से क्या बनी? जातिवाचक संज्ञा। आपको समझ आ गया होगा कैसे। देखिए, चोरियां हुई, वाक्य प्रयोग हो, उस इलाके में कई चोरियां हुई। चोरियां अंडरलाइन कर दिया, पूछ लेगा कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो आप क्या लगा दोगे? फट से लगा दोगे इसको। क्या लगाओगे? जातिवाचक लगाओगे या भाववाचक संज्ञा लगाओगे? तो आपको जातिवाचक लगाना है। अगर आप गलत करते हो तो आप तो कुछ भी लगा दोगे, ये तो आप पर डिपेंड है। लेकिन जो चोरी वर्ड है वो था हमारा भाव, और अब चोरियां जो है वो हो गया हमारा जातिवाचक। अगला है सेना। सेना में संज्ञा बतानी है, कैसी संज्ञा? तो सेना, दल, ये सब हमारी समूहवाचक संज्ञा थी। तो सेना में मुठभेड़ हुई, सेना समूहवाचक संज्ञा थी, लेकिन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बना दिया है, सेनाओं में। तो ये था सेनाओं में मुठभेड़ हुई, और रह गया है टाइपिंग मिस्टेक। सेनाओं में मुठभेड़ हुई, सेना समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन सेनाओं में जातिवाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट है हमारा, और ये आज का लास्ट, वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा थी, इसको क्या बना दिया? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कई प्रकार के तेल बिकते हैं, तो ये हो गई आपकी जातिवाचक संज्ञा। तो ये आज आपका संज्ञा का चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हमारा सर्वनाम का चैप्टर आ जाएगा, और इसी तरह से परसों विशेषण। इसी तरह से आपका संज्ञा से अव्यय तक, यानी लास्ट चैप्टर होगा आपका अव्यय। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और कोई आपका क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बता सकता है। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।